राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं जानूंगी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इसमें मैं ये जानने का प्रयास करूंगी इस रीडिंग के दौरान कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे वो लोग जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनको उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मेरा पर्सन जो है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो एग्जैक्टली मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या सोचती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन सीरियस होता है लेकिन दूसरे पर्सन के माइंड को समझ नहीं पाता है। तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और वो लोग जो अभी जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, वो भी जान सकते हैं कि उनके पार्टनर एक्चुअली उनकी स्थिति क्या है और वो क्या अभी उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं। इस तरीके से कुछ गाइडेंस, कुछ आइडिया आपको मिलेगा। तो इसमें क्या करना है आपको आपको अपने कुछ देर मेडिटेशन करके आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है। उसमें क्या करना है ना, आपको अपने इष्ट से ये प्रार्थना करना है कि मेरे थ्रू जो है वो आपको बताएं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। कि तो ये जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से आपको लेना है। जिसकी सिचुएशन जो मैच करती है उसी को वो अपने लिए ले और बाकी को वो छोड़ दें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं अपने कार्ड निकालती हूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके बारे में। तो देखिए, जो पहला जो कार्ड मैंने जो निकाला है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं पहले इतने लोगों को देख, तो अभी जो मैंने कार्ड निकाला है इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए कार्ड आया है जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, ठीक है। वो क्या है कि उनका जो पर्सन है जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, वो अपने आप को एक तरीके से उनकी सिचुएशन जो है ना वो स्टक है, वो मूव ऑन नहीं किए हैं। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो अलग हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में ना वो एक पार्टी जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, चाहे कर पाई हैं। इसमें आपको जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों को अपनी सिचुएशन मैच करके कंसीडर करना है। तो वो अभी भी स्टक सिचुएशन में हैं, ठीक है। वो आपके साथ जब आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा था तो आपको लेकर के वो बहुत सपने देखती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, आप देखो, वो बहुत सपने देखते थे आपके बारे में, आपको लेकर के, ठीक है, कि उन आपके साथ इवन फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, मतलब कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ घर बसाना है। इस तरह के बहुत अच्छे सारे सपने थे आप दोनों के, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ परिस्थितियां आप लोगों को के बीच में ऐसी बनी कि आप लोग जो है ना, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आप लोग का ब्रेकअप हो गया, आप लोग अलग हो गए। जो भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में बनी, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि किसकी गलती है, इनकी पार्टी उनकी पार्टी, फिलहाल तो ऐसा जो भी परिस्थितियाँ बनी, आप दोनों लोग ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत केयरिंग थे आप लोग। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये जो लव था वो वन साइडेड, ऐसा नहीं था, ये बोथ साइडेड लव था, ठीक है। आप लोग बहुत सारे सपने एक साथ देखते थे, आपने बहुत सारे अच्छे समय स्पेंड किए, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। और इतने सारे सपने देखें लेकिन वो सारे सपने आपके पूरे नहीं हो पाए और आप लोग अलग हो गए, ठीक है। आप लोग का ब्रेकअप हो गया, आप लोगों के बीच अलगाव हो गया, ठीक है। तो अभी जो आपके जो पर्सन है वो जो आपके पर्सन है ना वो स्टक हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़े हैं, वो मूव ऑन नहीं किए हैं, वो किसी और के से उनके रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो जो पर्सन है आपके ना, वो आपके तरफ अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हो,
उनमें वो क्या करते हैं ना कि वहीं पे स्टक हैं, वो बस सोचती रहती हैं आपके बारे में, आप पिछले दिनों के बारे में सोचती रहती सब कुछ, लेकिन वो कोई एफर्ट अपनी तरफ से नहीं डाल रहे हैं। सच्चाई ये है, ठीक है। आप लोग दोनों लोग ही, मैं कहूँगी जो दोनों पार्टी हैं, आप दोनों ही जो है वो एफर्ट नहीं डाल रहे हो अपने रिलेशंस, इसको आप भी वेट कर रहे हो कि जैसे लगता है ना कि वो आगे आए, वो वेट करते हैं कि नहीं वो शुरुआत करें। तो इस तरीके से आप दोनों की सिचुएशन जो बन रही है वो इस तरह की बन रही है। आप दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ना तो आप कर पाए हो ना तो वो कर पाए। दोनों पार्टी में से कोई भी मूव ऑन नहीं किए हैं। क्या आप लोगों की क्या सिचुएशन है पता है? आप लोग क्या सोच रहे हो? नहीं वो अप्रोच करे, गलती उनकी है। वो कह रहे नहीं वो अप्रोच करे, गलती उनकी है। तो इस तरीके से आप लोग ना बस इंतजार में ही आप लोग हो कि उनकी तरफ से हाथ बढ़े, ये सोचने इनकी मेरी तरफ से नहीं उनकी तरफ से, क्योंकि गलती उनकी है। तो आप दोनों की सिचुएशन यही बता रही है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, देखिए कि आप लोग जो लोग अभी नो कांटेक्ट में है ना, जो लोग अभी आप ऐसे ही देख सकते हो कि आप इस तरीके से इस चीज़ को लो कि जैसे कि अभी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं। तो आप ये समझ के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि नहीं गलती उसकी है, वो आगे बढ़े, ठीक है, तो यही चीज़ आपके वो दूसरे जो पार्टनर है ना, वो भी यही सोच रहे हैं कि नहीं गलती उसकी है, वो पहले आगे आए। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों में से कोई भी आगे आए, चाहे कोई, मतलब देखिए एक लोग को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जो मैं देख पा रही हूँ ना कि अगर आप दोनों एफर्ट डालो, ऑनेस्टली एफर्ट डालो, आपका कोई ईगो जैसा तो जैसे कुछ अगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो तो उसको हटाओ, तो आपकी नई शुरुआत होती रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं वो वापस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से जिसकी भी सिचुएशन बन रही है ना, जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि नहीं वो शुरुआत करे, मैं क्यों करूँ, वो करे, जिनकी ये सिचुएशन है वो आप लोग किसी भी तरीके से दोनों पार्टी में को देखिए एफर्ट तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते जो खुद की सहायता करते हैं। तो चमत्कार तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा बिना एफर्ट डाले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एफर्ट डालते हो ना, कोई भी पार्टी अगर आप आते हो तो उसमें क्या होगा ना, उसमें एक नई शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत होगी, ठीक है। ये जो आपने समय गुजारा, ठीक है, फिर आप लोग अलग हुए और अभी आप लोग स्टक हो, ठीक है। आपकी जो इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे और आपकी लाइफ में शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में फिर से प्यार आप वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो प्यार आपकी लाइफ में वापस आ रहा है ना, वो ये देखिए, वो आपका प्यार जब एक बार आप फिर से एक दूसरे का पैचअप हो जाएगा, आप लोग एक साथ आ जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, आप लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे जहाँ तक मेरे कार्ड मुझे बता रहे हैं, आप लोग की शादी होने की भी संभावना पूरी बन रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, वो चाहते हैं कि मैं आगे क्यों बढ़ूँ, वो आगे बढ़ें। इस चीज़ को हटा करके आप ट्राई कीजिए और क्या होगा कि आपका वो प्यार वापस आएगा। और अभी मैं उन लोगों की अगर मैं बात करूं, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल करके देखती हूँ कि जो लोग अभी एक दूसरे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि मेरा पर्सन जो है एग्जैक्टली वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। क्या वो मुझे लेकर के सीरियस है या मेरे साथ टाइम पास कर रहा है क्या, या फिर हमारे रिलेशनशिप का अंत कैसे होगा, हम लोग का क्या होगा, ठीक है। तो उनके बारे में मैं देखती हूँ कि मेरे कार्ड्स जो हैं मुझे क्या बता रहे हैं, ठीक है। बहुत वेरी गुड, ठीक है। तो जहाँ तक मैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं सही ये बात, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने जिनकी सिचुएशन आपकी बताई, आपकी एक पर्सन जो है ना वो इस स्थिति में है, ठीक है। वो कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो कंफ्यूज्ड हैं। वो एक पर्सन जो है आप दोनों में से, वो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि मैं किसको चुनूं, आपको या फिर उसको। तो कुल मिलाकर के वो आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। आपके लिए पूरी तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉयल, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो
क्या है ना, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपके साथ वो रिलेशन को आगे बढ़ाएं, मतलब इसको मैं जो रिलेशनशिप है वो शादी में बदले, इस चीज़ को लेकर के वो कंफ्यूज्ड हैं। और ऐसा भी मेरे कार्ड जहाँ तक मुझे बता रहे हैं ना कि ऐसा भी सिचुएशन बन रहा है कि जहाँ वो आपके जो पर्सन है ना वो आपको लेकर के बहुत अट्रैक्ट थे, ठीक है। पहले उनके मन में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन था, मैं ये भी कह सकती हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और वो जो है वो आपको पाना चाहते थे, ठीक है, वो आपको पाना चाहते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि एक पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के उनकी जो फिजिकल नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया है। वो जो है वो उनके मन में थोड़ी सी ना नेगेटिविटी आ गई है, वो आपको ले करके वो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि कुल मिलाकर के कहूँ कि कॉन्फिडेंट नहीं है। जहाँ जबकि एक पार्टी जो है ना, एक पार्टी वो क्या सोचती है कि वो एक पार्टी सोचती है कि मैं तो इसे प्यार करता हूँ, इसे प्यार करती हूँ, इसके साथ तो मेरे जीवन भर का संबंध है, या इस तरीके से सपने देखते हैं, ठीक है। उसके साथ वो शादी करने के सपने देखते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखते हैं। कुल मिलाकर के एक कहते हैं एक प्योर लव, एक पर्सन का जो लव है ना प्योर लव है, उनका प्यार सच्चा है। वो चाहते हैं कि मतलब कि मैं इसके शादी करूं, इसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, इंजॉय करूं, हर तरीके से बैलेंस बना करके रखना चाहते थे, ठीक है। एक पार्टी की सिचुएशन ये थी प्योर लव। एक कहते हैं ना कि एक लिमिटेड एक जो लिमिटेशन होता है ना वो कभी क्रॉस नहीं करना चाहते थे एक पार्टी। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी ना वो जो था उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी था, ठीक है। और वो क्या करते थे ना वो नीड उनकी पूरी न होने की वजह से वो कन्फ्यूजन स्थिति में आ गए हैं। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हैं ये अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उनको डायरेक्शन दिखाना होगा कि हमारा प्यार जो है ना वो सच्चा है, ठीक है। और हम जो मैं आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उनसे भी बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये डाउट हो गया कि आपने उनकी बात नहीं मानी है, तो इस वजह से क्या हुआ कि आप उनसे प्यार नहीं करती हैं। उनके दिमाग में इस तरह के नेगेटिव विचार आ गए हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है, उनके दिमाग से कि अगर आपने कभी उनको कुछ ना बोला है तो वो ना बोला है फॉर सम गुड रीजन, ठीक है। क्योंकि आप सोसाइटी की वजह से, जो भी वजह से आपने की कुछ अच्छी वजह से आपने उनके साथ जो है वो दूरी बनाई है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करती हैं या आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो क्या होता है ना कि उनके दिमाग में आपको लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, कुछ किसी बात को लेकर के उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप ये चीज़ को समझिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि उनकी जो डिमांड थी, क्योंकि एक पर्सन जो है ना वो काफ़ी रोमांटिक दिख रहे हैं आप दोनों में, एक पर्सन जो है ना काफ़ी रोमांटिक है। तो हो सकता है कि उनकी वो डिमांड पूरी ना हुई हो, जिसकी वजह से उनके दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। या फिर आप और भी कोई रीज़न हो सकता है, या आपको जानना पड़ेगा कि और कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है आपको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको उनको उनके साथ बातचीत करनी होगी, ठीक है। उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि ऑल इज़ वेल, आप उनके लिए ही बने हो। तो उनके दिमाग में ना जो कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है वो हटेगा, हाँ। और उसके बाद जब हटेगा तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो है वो फिर से बैलेंस बन जाएगा। तो मुझे ये दिखा रहा है कि एज ऑफ नाउ आपको अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन की कुछ उनको समझाने की ज़रूरत है, वो पूरी तरीके से आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपके लिए कोई बहुत फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप एफर्ट डालोगे ना, अपनी तरफ से उनको समझाने का प्रयास करोगे, तो बात आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरी करंट फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।